आज हम बात करेंगे जो थायराइड के कारण बहुत लोगों का जो कंसीव होने में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उसके ऊपर जस्ट 5 मिनट बात करेंगे। जिससे अवेयरनेस फॉर ऑल, क्योंकि मैंने देखा है ये जो थायराइड प्रॉब्लम के कारण बहुत लोगों का कंसीव होने में दिक्कत हो रहा है। तो उसी को हम सारा आज समझेंगे। कैसे आपको पता चलेगा कि आपका थायराइड प्रॉब्लम है बोल के, और अगर है तो उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप सब बताइए, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? थायराइड ग्लैंड आपका यहाँ पे रहता है। ये एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है, वो आपका यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड रहता है। जो थायराइड ग्लैंड है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसके ऊपर उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर थायराइड में कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अगर वाइफ में अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो वाइफ में क्या दिक्कत होगा? उनको पहले सिम्टम है, उनका जो साइकिल है पीरियड रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर साइकिल बोलते हैं। उसका जो पीरियड टाइम को टाइम नहीं होगा, इरेगुलर साइकिल होगा। एनोवुलेशन होता है, मतलब एग रिलीज नहीं होगा जिन लोगों का थायराइड प्रॉब्लम रहता है। बहुत टाइम मैंने देखा है जिन लोगों का थायराइड प्रॉब्लम रहता है उनका बार बार मिसकैरेज होता है, कंसीव होगा फिर एबॉर्शन हो जाएगा। ये जिन लोग का उसको हम थायराइड टेस्ट करने से पता चलता है, एंटीबॉडी टेस्ट करने से पता चलता है। तो जिन लोग का थायराइड प्रॉब्लम होता है बार बार उनका मिसकैरेज होता है, तो उसी में भी आपको पता चलेगा मेरा थायराइड हो सकता है क्या। इसके लिए आपको हमें जांच करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो हस्बैंड होते हैं मैन, उनमें क्या दिक्कत होता है अगर थायराइड का डिजीज रहता है तो? पहला जो है उनका जो शुक्राणु होता है उसका काउंट कम हो जाता है अगर थायराइड होगा तो। 2 नंबर जो शुक्राणु होता है उसका मोटिलिटी, जितना फास्ट जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, वो उसको हम बोलते हैं मोटिलिटी। जो जिन लोगों का थायराइड प्रॉब्लम होता है उनका स्पर्म का मोटिलिटी कम हो जाता है। और वो टाइम में मैंने देखा है जिन लोगों का थायराइड प्रॉब्लम रहता है उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब क्या है? ईडी बोलते हैं जो, उसमें आपको संबंध रखने में दिक्कत होगा तो वो एक प्रॉब्लम होता है बहुत लोग को। और जिन लोग का आपका थायराइड प्रॉब्लम होता है उनका डिक्रीज इन लिबिडो होता है, मतलब संबंध रखने के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा। उसी में भी आपका थायराइड प्रॉब्लम के कारण ये सब हो सकता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है जिसमें आप पता चलेगा कि आपका थायराइड का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या बोल के। फिर उसको हमें जांच करना पड़ता है। अगर जांच करने से 3 टाइप का आपका डिजीज हो सकता है थायराइड में। पहला बोलते हैं उसको हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, और 3 नंबर एक होता है एक ऑटोइम्यून डिजीज रहता है। थायराइड का एक ऑटोइम्यून डिजीज एसोसिएटेड होता है, वो सब डिजीज हो सकता है। तो हाइपोथायराइडिज्म का उसमें वही सिम्टम आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ये सब सिम्टम रहेगा। हाइपर में भी उससे सिमिलर सिम्टम रहता है। और जिन लोग का ऑटोइम्यून कर्ज रहता है उसका रिपीटेडली मिसकैरेज होता है, तो उसका ऑटोइम्यून एसोसिएशन रहता है उन लोगों का। और जिन लोग का अगर थायराइड है और कंसीव हो गया उसमें क्या दिक्कत होगा? बच्चे में क्या प्रॉब्लम होगा? बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता बच्चे का। जिस लोग का थायराइड है और कंसीव हो गया उसका जो वजन होता है वो बहुत कम रहता है बच्चे का। मदर में भी जो प्रेगनेंसी में उनका एनीमिया होता है, प्री एक्लाम्सिया होता है, ये सब बहुत सारा डिजीजेस प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, तो इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो पहले अगर आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो पहले आपको थायराइड का जांच करना बहुत ही ज़रूरी है। थायराइड नॉर्मल होने के बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कीजिए। दैट इज़ ए सजेशन एंड रिकमेंडेशन फॉर मी। और आप कैसे पता चलेगा आपका थायराइड प्रॉब्लम है बोल के? आपको एक जांच करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट, जिसमें हम TSH कहते हैं, FT3 FT4, उसमें टेस्ट करने से पता चलता है। एंटीबॉडी टेस्ट करने से पता चलता है आपका दिक्कत है क्या, NTTPO एंटीबॉडी बोलते हैं। और मैं रेकमेंड करता हूं कि जिसको आफ्टर मैरिज प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बोलता हूं, जैसे आप मैरिज होने के बाद जब आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, मैं एवरी टाइम मैं बताता हूं आप लोगों को कि प्रेगनेंसी कभी एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड बी ए प्लान प्रेगनेंसी। जब आप शादी के बाद स्टेबल हो गए प्रोफेशन में, आपका अभी मेंटली प्रिपेयर्ड है, नहीं हम अभी बच्चे के लिए तैयार हैं, तभी आप प्लान करके प्रेगनेंसी के लिए प्लान कीजिए। क्योंकि जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करेंगे उसके 3 महीने पहले मुझे मिलना पड़ता है। उसके हम कुछ जांच करवाता हूं जिसमें ये थायराइड टेस्ट होता है, आपका सिकलिंग टेस्ट होता है, HIV टेस्ट होता है, ब्लड ग्रुपिंग होता है। ये सब टेस्ट करने के बाद आप दोनों बच्चे के लिए नेक्स्ट प्लानिंग करने के लिए फिट है कि नहीं,
और क्या दिक्कत है, पहले वो पता लगना चाहिए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कीजिए। बहुत टाइम में मेरे पास प्रेगनेंसी आता है, नहीं सर हम लोग का प्रेगनेंसी ठहर गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंटली कुछ प्रेगनेंसी नहीं ठहरना है, दैट शुड बी प्लान प्रेगनेंसी। क्योंकि अगर 3 महीने आप फॉलिक एसिड खा के अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, थायराइड कंट्रोल करके प्लान करते हैं, जो बेबी होगा वो हेल्दी बेबी होगा, वो एक इंटेलिजेंट बेबी होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेबी होगा। उसके लिए आप पहले 3 महीने का फॉलिक एसिड, जो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन टेबलेट, थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड का, सब ट्रीटमेंट करने के बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कीजिए। तो ट्रीटमेंट क्या है, अगर थायराइड का प्रॉब्लम निकलता है तो अगर हाइपोथायराइड है उसको हम थायराइड का सप्लीमेंट देते हैं, जिसको लिवोथायरोक्सिन बोलते हैं। अब वो लोग जो थायराइड का दवाई खा रहे होंगे 25, 50 ऐसा डोज वो लोग का होगा, वो थायराइड का दवाई हम जिन लोगों का हाइपोथायराइडिज्म रहता है उनको देते हैं। जिनका हाइपरथायराइडिज्म होता है उनके लिए एंटी थायराइड दवाई है, पीटीओ बोलते हैं, प्रोपेलथायोरिया, ऐसा बहुत सारी दवाई है जो हम देते हैं। जिनका हाइपरथायराइडिज्म है उनको हम देते हैं। वैसे ही उसके साथ आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का ये थायराइड का दिक्कत रह रहा है उसमें आपका बैलेंस डाइट लेंगे। डाइट में आयोडीन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आयोडीन सप्लीमेंटेशन जिन लोगों का थायराइड का एसोसिएटेड है उसका आयोडीन सप्लीमेंटेशन हम एडवाइस करता हूँ। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट जिसमें सेलेनियम है, विटामिन डी है, ये सब नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूँ जिन लोगों का ये दिक्कत है। तो एनी डाउट अभी और किसी का कुछ डाउट है, जिन लोगों का थायराइड का बीमारी है, कुछ दवाई खा रहे हैं, कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग का जैसे नॉर्मली